आपके पास कोई साधन नहीं हो तो आप साधना करना, समझना। साधन होगा तब साधना नहीं कर पाओगे, ये मौका है। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है तो साधना कर ले। साधन होने पर साधना नहीं होता है, मौका है। लॉकडाउन आया था ना, लोग परेशान थे, कैसे टाइम कटेगा, कैसे रात कटेगी, कैसे दिन कटेगा। वो दिल्ली में जब केजरीवाल ने शराब की दुकान खोली कि उसी दिन, क्या बात है, एक ही दिन में 2000 करोड़ का शराब बिक्री, 2000 करोड़ की शराब। लोगों ने कहा कि पैसा ही नहीं है। जब सबका पैसा खत्म हो गया था तो अंगोछा भर भर के, एक बात बताएं, हम वाराणसी में सबको वितरण करवा रहे थे, पूरी सब्जी, रोटी सब्जी, पराठा, जो भी था, पुलाव बना बना के पूरे वाराणसी में वितरण करवा रहे थे। तो हमारे आश्रम में जो सफाई वाला आते थे ना, उसका नाम अशोक है। तो हमने कहा ये गरीब आदमी है, इसको रोज आश्रम से पैकिंग करके पूरे परिवार के लिए ले जाता था भोजन, दोनों टाइम। और जब शराब की दुकान खुली तो उस व्यक्ति ने एक ही दिन में 5000 का शराब खरीद के लाया, इतना। हमने कहा भाई तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, हम समझे तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम एक ही दिन में 5000 की शराब। बोले महाराज पता नहीं फिर दुकान कब खुले। कुछ लोगों की रातें कटती नहीं है, दिन ढलता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे इसी में, जिनका रोज रामायण देखा, किसी ने रामायण देखा, किसी ने महाभारत देखा टीवी पर, किसी ने ग्रंथ का पाठ किया, कितनों ने अनुष्ठान कर दिया। हाँ, हमने भी अनुष्ठान किया उस समय में। भगवत गीता ऑनलाइन भी चलाया, स्वाध्याय बहुत लोग लाभ लिए, ध्यान भी चलाया। और उससे भी बढ़कर मैंने एक ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवत सप्तपदी। लॉकडाउन का इतना फल तुमको मिला, सेवा अलग से। तो समय को कुछ लोग ऐसे जीते हैं जो हर समय उसके लिए शुभ समय हो जाता है, संयोग बन जाता है। बुरा कभी वक्त नहीं होता है, योजना का अभाव होने से बुरा लगता है। हर वक्त एक अवसर लेकर आता है। क्या लेकर आता है? हर वक्त एक अवसर लेकर आता है। उस अवसर की तलाश कीजिए, उस वक्त में आप क्या कर सकते हैं। मैं एक अनुभव बताऊं अपना आपको। एक बार मैं गुरु कार्ष्णी विद्या भवन में पढ़ता था, गुरुकुल में, और पूज्य स्वामी व्रत चैतन्य जी महाराज बहुत वो अनुशासन प्रिय, नियम लगा दिया कि सवेरे 6 बजे हर कोई सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाए। और मैं उठा, अब बाथरूम में लाइन लगी है भाई सबकी, चूंकि पहले तो लोग 8 बजे 9 बजे तक जाते रहते थे, अब 6 बजे की बात आई तो बाकी सब लोग भी जग के सावधान, लाइन लगी है। मैं फिर से कमरे में आ जाऊं अपना, फिर देखूं, आखिर में मैं ही फंस गया। ऐसा फंसा कि स्वामी जी ने हर बाथरूम में बाहर से ताला लगवा दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाथरूम में बाहर से ताला लग जाए तब आप क्या करेंगे। लगवा दिया। अब स्वामी जी को खुद चैन नहीं कि देखे अंदर में कौन कौन फंसा है, तो वेंटिलेटर से बच्चे चढ़ के देखे कि क्या हो रहा है, कौन है। बता दिया कि अब नियम है तो नियम सबके लिए, क्यों खोलेंगे। मैंने कहा फंसे हम अच्छी तरह से, कुछ लोग दरवाजा ऐसे, हम कुछ नहीं किए। फिर हम क्या किए कि पहले अपने सारे कपड़ों को धोना शुरू किए। चलो भाई समय का उपयोग तो करना है,
साबुन से जितना था सारे कपड़े को बढ़िया से धोया, अच्छी तरह से स्नान आदि हो गया, फिर भी नहीं खुला है। तब मैं बाथरूम की सफाई करने लगा, वापस बाथरूम की टाइल चमकाने लगा। जब तक समय था तो वो स्वामी जी ऊपर से देखवा रहे थे, देखो अब क्या हो रहा है। बाकी लोग भी तो फंसे में, स्वामी जी पहले हमारा ही खुलवा दिया। बोले महाराज धन्य है आप, हमने तो सोचा कि आप परेशान होंगे, दरवाजा ठकठकाएंगे। तो समय का कैसे प्रयोग करना है, समय का इस्तेमाल कैसे करना है, ये कोई नहीं सिखाएगा, याद रखना। ये आपको स्वतः सीखना पड़ेगा। हमको कोई कहा कहने गया बाथरूम में कि क्या करना है, लेकिन हमने अपना काम अच्छी तरह से किया, आश्रम का भी हो गया। तो या तो अपने लिए आप समय दीजिए, या परिवार के लिए समय दीजिए, या फिर समाज और राष्ट्र के लिए समय दीजिए। किसी न किसी के फायदे के लिए समय का उपयोग होना चाहिए।